पहले से ही साथ में थे, इसलिए अब इस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या है, और कांग्रेस से इसे एक बड़ी जीत पाती है। देखिए आप ये दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में ये प्रियंका गांधी खुद मौजूद है और अहमद पटेल है और उनके साथ एंटनी है और दूसरे लीडर भी गुलाम नबी आज़ाद हैं, तो और प्रियंका गांधी मौजूद है वहाँ पर। दरअसल दिल्ली में राजघाट पर ये एक धरना चल रहा है CAA और NRC के खिलाफ। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स NRC, इन दोनों के खिलाफ जो जिस तरह से मुल्क में एक माहौल बन गया है, जिसकी शुरुआत तलबा जो फ्रेटर्निटी है वहाँ से हुई थी, चाहे वो आवाज़ जामिया से उठी हो या फिर AMU से, और उठते उठते ये आवाज़ जो है मुल्क के तकरीबन 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई, जहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुले तौर पर बाज़ाब्ता, जिसे हम कहते हैं कि फुल टाइम जैसे कोई जॉब करता है, फुल टाइमर बनकर इसका जो है वो एक तरह से इसकी मुखालफत कर रहे थे। और फिर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि ये धीरे धीरे बहुत एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करता चला गया, और कांग्रेस के अंदर से जैसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस में एक बड़ा जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, उसमें से एक कुछ लोगों का ये कहना था कि इस मुद्दे पर अभी सड़क पर उतरना ठीक नहीं होगा, जबकि प्रियंका गांधी के हवाले से ये खबर आ रही थी कि वो ये चाहती हैं कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो लोगों का एक जनसैलाब अब देखा जा रहा है मुल्क के लगभग हर शहर में, उसके हिमायत में पार्टी को खुलकर आ जाना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि झारखंड के नतीजों का कहीं ना कहीं एक इंतज़ार रहा होगा, और जब एग्जिट पोल आया उसके बाद से ये देखा गया कि कांग्रेस भी ज़्यादा हरकत में आ गई, और अब तो शायद ये पूरे तौर पर कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा ये जो मैंडेट है। हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी भी यही कह रहे थे कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को अब पूरे तौर पर फ्रंट पर आकर, जैसा राहुल गांधी का अपना डायलॉग रहा है कि फ्रंट पर खेलेंगे, तो फ्रंट पर आकर अब जो है लगता है कांग्रेस इसको लेकर वो अपनी तहरीक चलाएगी और मरकज़ी हुकूमत पर एक दबाव बनाएगी। इसी बीच जो आंकड़े हैं वो आपके स्क्रीन पर सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं, आप